दोस्तों, मैं कृष्णा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में। आज एक बुक का रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं और वो बुक है इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज। फ्रेंड्स, अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप 9th 10th 11th 12th इस क्लास ग्रुप से हैं तो ये बुक बेशक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक टाइटल की बात है तो यही इसका टाइटल है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूसेज। और इस बुक के राइटर हैं फ्रेंड्स जेसी नेस्फील्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इसके राइटर हैं और इसके पब्लिशर हैं मैकमिलन। ये इसके पब्लिशर हैं और इस बुक की इस समय जो एमआरपी है वो है अप्रॉक्सीमेटली 310 रुपीज। ये बुक मैंने 6 years पहले परचेज की थी। उस समय ये मुझे 199 का एमआरपी मिला था, लेकिन अब जब मैंने चेक किया है तो मार्केट में ये बुक जो इस समय जो एडिशन अवेलेबल है ये 310 उसका एमआरपी आ रहा है। तो ये इसकी प्राइस है और इसकी जो पेज लिमिट है मेरी बुक की, जो मेरे पास एडिशन है, इसमें आप देख सकते हैं 638 पेजेज हैं। तो इससे आप इसकी थिकनेस का आइडिया लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये बुक सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो या फिर कंपटीशन के स्टूडेंट हों, लेकिन खास तौर पर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए जो 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं, ये बुक मैं खास तौर पर रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये उनके कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करती है। मैंने इस बुक को स्टडी किया है। इसके जो चैप्टर्स हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन है कंटेंट का, वो काफी इंप्रेसिव है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं राइटर जेसी नेस्फील्ड की। जैसा कि आप देख सकते हैं बुक के बैक पर दे भी रखा है, नेस्फील्ड एंड ग्रामर आर सिनोनिम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जेसी नेस्फील्ड अपने आप में इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत बड़े आइकॉन थे और इंग्लिश ग्रामर के अंदर उनका जो वर्क है वो रिकमेंड किया जाता है किसी भी हायर लेवल एकेडमिक वर्क के लिए या किसी भी कंपटीशन के लिए। उनकी जो बुक्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड उनको जाना जाता है और उनको रिकमेंड किया जाता है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े सिग्नेचर हैं जेसी नेस्फील्ड, जिनका पूरा नाम था जॉन कॉलिंसन नेस्फील्ड। ये जो राइटर थे जेसी नेस्फील्ड, ये इंडिया में जब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था तो उस समय यहाँ पे इन्होंने वर्क भी किया था डिफरेंट पोस्ट पर, और उस समय इन्होंने बहुत सारी बुक्स इंग्लिश ग्रामर में लिखी जो वर्ल्ड ओवर काफ़ी फेमस हुई, खासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इंग्लैंड में। तो जॉन कॉलिंसन नेस्फील्ड, जिनको शॉर्ट में जेसी नेस्फील्ड कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर राइटिंग के फील्ड में अपने आप में एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। अब बात करते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस बुक के राइटर जेसी नेस्फील्ड हैं, लेकिन इसका जो इंडियन वर्जन प्रेजेंट किया है वो NK अग्रवाल एंड FT वुड ने प्रेजेंट किया है और ये बुक काफ़ी कंडेंस फॉर्म में है। इसका जो प्रिंट है और इसका जो लेआउट है वो काफ़ी कंडेंस है, यानी आप कह सकते हैं गागर में सागर भरने की कोशिश की गई है। बुक साइज में छोटी लगती है लेकिन इसका कंटेंट काफ़ी डीप है। आप इसका जब कंटेंट ऑब्जर्व करेंगे तो ये इसका कंटेंट का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं पार्ट 1 अप्लाइड ग्रामर। इसमें ग्रामर के सभी चैप्टर्स बेसिक से यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है द सेंटेंस, जिसमें कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स से स्टार्ट किया गया है। सेकंड जो चैप्टर है वो है द फ्रेज एंड द क्लॉज और उसके काइंड्स को डिस्कस किया गया है, काइंड्स ऑफ फ्रेजेज। और थर्ड चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं ग्रामर के, वहां से ये बुक आपको लेकर चलती है। एकदम बेसिक से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है ग्रामर के टॉपिक्स को 1 by 1। तो काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज ये बुक आपको देती है जब आप इसको स्टडी करते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से राइटर ने प्रेजेंट किया है पूरा कंटेंट। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट में आप देख सकते हैं वो है करेक्ट यूसेज। ये इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें कि अप्लाइड ग्रामर पर फोकस किया गया है, यूजेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और डिफरेंट चैप्टर्स हैं यूजेज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो काफी डिटेल आपको इस बुक में मिलने वाली है। और इसका जो थर्ड सेगमेंट है आप देख सकते हैं, थर्ड पार्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज, जिसमें आपको
जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उसमें एडवर्ब क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज, नाउन क्लॉजेज के बारे में डिटेल डिस्कशन दिया गया है और बाकायदा प्रॉपर तरीके से आपको पेज नंबर मेंशन किया गया है कि किस टॉपिक के अंदर किस सब टॉपिक को आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आपको किस पेज नंबर पर मिलेगा। तो काफी स्पेसिफाइड तरीके से इस बुक में टॉपिक्स को प्रेजेंट किया गया है और काफी डिटेल्ड तरीके से बुक अपने कंटेंट को आपके सामने प्रेजेंट करती है वन बाय वन। और उसके बाद आप देखिए ये इसका फोर्थ सेगमेंट है वोकैबुलरी एंड इडियम्स, जिसमें काफी अच्छा कंटेंट राइटर ने प्रेजेंट किया है और मैंने इस बुक को पढ़ा है। लेकिन क्योंकि अगर हर चीज को मैं आपके साथ बहुत ज्यादा डिटेल में शेयर करता हूं तो ये काफी लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको ये एक जनरल आइडिया डेवलप हो, एक परसेप्शन हो कि हाँ ये बुक वाकई में आपके लिए बहुत अच्छी है अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप किसी अप लेवल कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं 9th 10th 11th 12th तो मुझे लगता है ये बेहद अच्छी बुक है आपके लिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करती है। ये फिफ्थ पार्ट है इसका राइटिंग कंपोजिशन, रिटन कंपोजिशन, और उसके बाद ये इसमें सिक्स्थ पार्ट दे रखा है, ये इसका सिक्स्थ पार्ट है लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग, और ये इसका सेवंथ पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बुक अपने आप में काफी डेप्थ के साथ है। ये इसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ दिया गया है अप्लाइड ग्रामर चैप्टर 1 द सेंटेंस, एकदम बेसिक से जैसे सेंटेंस को डिफाइन किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसके काइंड्स को डिस्कस किया गया है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, द सेंस इज नॉट कंप्लीट unless something is said about something else. So we can see that book is very interesting. आप एग्जाम्पल देखिए, a ship went out to sea. तो काफी अच्छे तरीके से और नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है बुक का, और जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है उनको बोल्ड लेटर्स में दिया गया है और काफी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आपको एलाबोरेट किया गया है। तो ये बुक आपको काफी अच्छे तरीके से टॉपिक्स का प्रेजेंटेशन करती है। आप जब भी ग्रामर की कोई बुक परचेज करें तो एक नज़र आप इस बुक पर जरूर डालें, मुझे लगता है कि ये बुक आपको पसंद आएगी। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जब आप इस बुक को देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे। इस बुक में सब कुछ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अगर मेरा ओवरऑल व्यू मांगा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन एक छोटा सा एक माइनस पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको इस बुक के बारे में तो वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो फॉन्ट है काफी छोटा है। अगर इसका फॉन्ट थोड़ा और बड़ा होता और जो इसका साइज है, साइज ऑफ द पेज, अगर थोड़ा सा और बड़ा लिया जाता तो फॉन्ट साइज थोड़ा एक्स्ट्रा लिया जा सकता था, जिससे क्या है कि इसको रीड करना और ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता था। क्योंकि इस बुक के अंदर कंटेंट तो बहुत ज्यादा दिया गया है, काफी कंटेंट है ये, खासतौर से अगर हम 9th 10th 11th 12th लेवल के स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें, लेकिन जो इसका फॉन्ट है वो काफी छोटा है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये एक माइनस पॉइंट इसमें दिखाई दे कि इसका जो लेटर साइज है जो यहाँ यूज किया गया है वो थोड़ा और बड़ा हो सकता था और स्पेस मैनेजमेंट और थोड़ा प्रॉपर तरीके से हो सकता था। तो बुक में एक तरह का जो काफी कंजेशन दिखाई देता है कि सारी चीजें पास पास हैं, उनमें थोड़ा सा अगर स्पेसिंग होती तो और ज्यादा कंफर्टेबल इस बुक को रीड करना होता। दूसरा ये कि जब मैंने इस बुक को स्टडी किया तो मैंने ये पाया कि इस बुक के अंदर फ्लो चार्ट्स या इस टाइप की किसी भी तरह की ग्राफिक्स का यूज ज्यादा नहीं किया गया है, सब कुछ टेक्स्ट में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बुक के अंदर कुछ चार्ट्स दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेबल फॉर्म में दी जाती है, तो उसको मेमोराइज करना थोड़ा आसान हो जाता है और उसमें स्टूडेंट्स ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये कुछ माइनस पॉइंट्स हैं इस बुक के कि इसमें चार्ट्स का यूज नहीं किया गया है और ये बुक सिंगल कलर में है। इसमें आपको कोई और कलर या सिस्टम नहीं मिलेगा जिससे कि आप हाईलाइट कर सकें। आप जो है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वैसे बॉक्स तो किया गया है, लेकिन जिन बुक्स के अंदर डिफरेंट कलर में
बॉक्सेस दिए जाते हैं तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। बेसिकली वो सारी चीज़ें बुक की प्राइस को भी इन्हेंस करती हैं, लेकिन जिस प्राइस रेंज के अंदर ये बुक है उसको देखते हुए इन पॉइंट्स को इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन जो फॉन्ट वाला मैटर है वो जरूर मैटर करता है मेरे लिए कि इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, जिससे कि इसको रीड करना थोड़ा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस हो। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि इसकी प्राइस रेंज को देखते हुए, जैसे मैंने बताया कि ये बुक इस समय 310 की प्राइस रेंज में है, और इसमें जो कंटेंट है उसको देखते हुए और इसके कंटेंट की क्वालिटी को देखते हुए मैं इस बुक को रिकमेंड करता हूं, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश मीडियम से हैं। और मुझे लगता है कि जो माइनस पॉइंट्स मैंने काउंट किए वो नेग्लिजिबल हैं इसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट को देखते हुए। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा वर्कआउट मिलता है। जिस लेवल का वॉकेब राइटर ने अप्लाई किया है वो डेफिनेटली आपको बूस्ट करेगा, आपकी जो वॉकेबुलरी स्किल्स हैं, और जो ग्रामर वर्कआउट दिया है वो ऑसम है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आने वाले वीडियो में हम फिर से किसी नई बुक का रिव्यू लेकर आएंगे। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। जो लोग फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे।